हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 का इंटेक्स क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर। सो टेक्स्ट बुक का आपका पेज नंबर 6 का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मतलब जो था आपका उसी से दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि बर्नर लिया गया है एक, जो कि मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ मतलब कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया है। उसके बाद आपका क्या फॉर्म हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है कि नहीं। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर को। मैग्नीशियम इज ए वेरी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिलेगा, वहाँ पर आप लोग जान जाएंगे कौन से एलिमेंट कितने हाईली रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम जो है वो भी एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। व्हेन केप्ट ओपन इन द एयर इट रिएक्ट्स विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग MgO बोलते हैं। द MgO लेयर डज नॉट बर्न और स्लोज डाउन द बर्निंग प्रोसेस एंड दस शुड बी रिमूव्ड। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड विथ सैंड पेपर बिफोर यूज। यहाँ पे यूज आप लोग लिख सकते हैं। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितने भी क्वेश्चन है इनके सारे हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। तो ये आपका क्या है, अगर आप लोगों ने मेरा एक्सप्लेन वीडियो देखा है तो आप लोग जान जाएंगे ये क्वेश्चन क्या है कि नहीं। ये आपका है वर्ड इक्वेशन। इसको हमें सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग चेक कर कर ये बैलेंस है कि नहीं हमें लिखना है। तो इसका स्केलेटल क्या होगा आपका, हाइड्रोजन का आपका क्या होता है H2, क्लोरीन का आपका Cl2 और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड का होगा HCl, है कि नहीं। अब ये बैलेंस है कि नहीं हमें चेक करना है। हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो बॉक्स बनाने हैं। एक तरफ आप लिखिए रिएक्टेंट और एक तरफ प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपका रिएक्टेंट में क्या क्या मतलब कि एलिमेंट्स हैं वो आप लोग लिख लीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन, है कि नहीं, हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, और आपका क्लोरीन भी 2 है कि नहीं। और आपका जो प्रोडक्ट है वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है कि नहीं। तो इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो HCl है इसके आगे हमें 2 ऐड कर देना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2HCl। दैट मीन्स यहाँ पे यानी कि जब हम 2 ऐड कर देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 2 क्लोरीन के एटम्स। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। सो सिंपल है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसका आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेरियम सल्फेट और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, है कि नहीं। यानी कि इसका जो स्केलेटल इक्वेशन है वो कैसा होगा, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 और आपका एल्यूमिनियम सल्फेट जो होगा वो आपका 3 हो जाएगा, है कि नहीं, Al2SO4 3। और इसका आपका जो प्रोडक्ट है वो कैसा होगा, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट और आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, है कि नहीं, AlCl3 यानी क्लोराइड में आपका 3 होते हैं, आप लोग जानते होंगे। अब इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, आप लोग प्लीज़ कॉपी में लिखकर खुद चेक करें। है क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, स्केलेटल इक्वेशन पहले लिख लीजिए, उसके बाद आपका बैलेंस इक्वेशन आप लोग लिख सकते हैं। तो आया आप लोग को समझ में आया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग ने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि हमें यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो लिखना ही लिखना है, और उसके साथ हमें जो स्टेट है यानी कि जो उसके साथ साथ हमें जो केमिकल है उसका हमें स्टेट लिखना है। यानी कि वो गैस है कि नहीं। गैस होगा तो आपको G लिखना पड़ेगा, अगर वो आपका लिक्विड होगा तो L लिखना पड़ेगा, और अगर सॉलिड होगा तो S, और आपका एक्वस होगा तो AQ, है कि नहीं। ये भी हम लोग ने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो में देखा है। तो इसका क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसका हमें कैसे लिखना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि बेरियम क्लोराइड, है कि नहीं, BaCl2। अब आपका बेरियम क्लोराइड क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है कि नहीं। और ये आपका जो बेरियम क्लोराइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम सल्फेट के साथ, यानी कि Na2SO4, है कि नहीं, जो आपका ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन है। तो इसका आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl,
है कि नहीं, जो कि आपका एक्वा सॉल्यूशन है। ये आपका मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, आप लोग देख सकते होंगे। अगर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप लोग प्लीज़ इसका जो स्केलेटल इक्वेशन है पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, जो कि आपका सॉल्यूशन बोला गया यानी कि वो एक्वस हो जाएगा। उसके बाद आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका ये भी वाटर में आपका डिजोल्व हो रहा है, यानी कि ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि HCl। देन आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यानी कि साल्ट होगा आपका, वो भी आपका क्या है, एक मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। उसके बाद आपका एंड वाटर, है कि नहीं, यानी कि H2O, जो कि आपका लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते पेज नंबर 10 की ओर। पेज नंबर 10 में आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है ए सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशनिंग। इसके भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, राइट द रिएक्ट वन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन वन अबव विद वाटर। आपका एक सब्सटेंस है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कि व्हाइट वॉशनिंग में काम आता है। इसका आंसर हो जाएगा द सब्सटेंस एक्स यूज फॉर व्हाइट वॉशनिंग इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं। और इसका आपका केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, है कि नहीं। अब ये जो आपका व्हाइट वॉशनिंग पर्पज में काम आता है, यानी कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इसका आपका केमिकल रिएक्शन कैसा हो जाएगा, CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में है, जो कि आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि CaOH2, जो कि एक्वा सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। काफी सिंपल था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग प्लीज इसको इग्नोर ना करें। इसके बाद आपका आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द टेक्स्ट बुक एक्टिविटी 1.7 एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस गैस। ये जो आपका क्वेश्चन है दिया गया है, ये आपका एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख सकते होंगे, है कि नहीं। इन द फॉलोइंग एक्टिविटी इट शोज दैट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें हमें क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज नोन एज द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O कंपाउंड्स इनटू H2NO2 विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वो बेसिकली आपका क्या है, वाटर को सेपरेट करना, है कि नहीं। यानी कि जो हाइड्रोजन जो एटॉम है और आपका जो ऑक्सीजन जो एटॉम है, उसको सेपरेट करना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ए वाटर मॉलिक्यूल इज 2:1 रेस्पेक्टिवली। और इसका जो रेशियो कितना होगा, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, 2:1 ही होगा। Therefore, when water is electrically decomposed, the constituent gases hydrogen and oxygen are produced in the same molar ratio 2:1. Thus, the amount volume of hydrogen gas is double than that of oxygen gas. So, this gas is hydrogen. और ये जो गैस है ये आपको बन जाएगा हाइड्रोजन, याद रखिएगा। बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। तो इसका आपका आंसर बन जाएगा, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करते हैं या मान लो डुबोते हैं, तो वो आपका क्या रिएक्शन मतलब वहाँ पे होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखिएगा, क्योंकि वो जो कलर है उसका वो डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेडेड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो ये आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन द मोर रिएक्टिव आयरन डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इसीलिए उसका जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जो आपका आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन मतलब क्या है आपका Fe, है कि नहीं, जो आपका कॉपर को यानी कि Cu को डिस्प्लेस कर देगा, जो कि लेस रिएक्टिव होगा एज कम्पेयर टू आपका आयरन, है कि नहीं। तो इसको अगर हम रिएक्शन के मतलब की लैंग्वेज में दिखाएंगे तो कैसा होगा आपका CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, जो कि एक्वा सोल्यूशन होगा, जो कि आपका आयरन के साथ रिएक्ट करेगा। देन आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर, है कि नहीं। तो ये जो आपका ये जो रिएक्शन है, इससे मतलब क्या चेंजेस आएगा, इन दिस रिएक्शन द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फेड्स अवे। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये रिएक्शन, है कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स टू फॉर्म सोडियम सल्फेट एंड वाटर। तो इसका आप लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका वर्ड इक्वेशन है कि नहीं। तो आप लोग वर्ड इक्वेशन स्केलेटल देन बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप लोग जब भी आंसर लिखेंगे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही लिखें, वो बेटर रहेगा आप लोग के लिए। उसके बाद आपका अगला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, NaOH है कि नहीं, और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl जो कि एक्वा सॉल्यूशन है। देन आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एंड वाटर, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेज दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंसेज विच आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अभी जो आपके दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर हमें ऑक्सीडाइज एजेंट और आपका रिड्यूसिंग एजेंट हमें ढूंढना है। अब आप लोग जानते होंगे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो में कहा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, है कि नहीं। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इसका आपका आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि आप लोग बॉक्स बना सकते हैं। अगर बॉक्स बना के लिखेंगे तो वो भी सही रहेगा, अगर आप लोग नंबर वाइज लिखेंगे तब भी सही रहेगा। जैसे कि अगर आप लोग बॉक्स बनाकर लिखेंगे यानी सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एक तरफ लिखिए और सब्सटेंस रेड्यूस एक तरफ लिखिए, है कि नहीं। अब जो कि आपका क्वेश्चन 1 में जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है वो है आपका Na यानी कि सोडियम, है कि नहीं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है वो है आपका H2 यानी कि हाइड्रोजन। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में सब्सटेंस रेड्यूस हुआ है वो है आपका O2, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपका CO यानी कॉपर ऑक्साइड, है कि नहीं। तो इस तरह से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगर आप लोग वर्ड में लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, या आप लोग बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे चैप्टर वाइज। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।